अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं चिकन रोस्ट विद राइस की रेसिपी बना रही हूँ, जो कि आप लोगों के साथ भी अभी मैं शेयर करूँगी। तो उसमें पहले तो चिकन को मैरिनेट करना है। तो चले मैं अब बताती हूँ कि चिकन में कौन कौन से अज्जा जाएंगे और चिकन मैंने कितनी ली है। ये मैंने चिकन ली है, जो कि एक पूरी मुर्गी है, जिसके 4 पीस मैंने करवा लिए हैं और ये कट्स लगा लिए हैं। कट्स बहुत ज़्यादा नहीं लगाइएगा, नहीं तो पीस की लुक ख़राब हो जाएगी। अच्छा, 4 मैंने पीस करा लिए हैं एक चिकन के, और 2 क्वार्टर लेग्स हैं। जो पूरी लेग होती है वो 2 हैं, और 4 पीस एक मुर्गी के मैंने करवा लिए। अब ये स्पाइसेस हैं सारे, जिसमें ये लाल मिर्च का पाउडर है 1 हीप टी स्पून मैंने लिया है। काली मिर्च का पाउडर 1/2 टी स्पून, और ये चिकन टिक्का मसाला है जो कि मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, 1 से 1.5 टेबल स्पून। और ये ज़ीरा पाउडर है जो कि 1/2 टी स्पून है, और ये पेपरिका पाउडर जो कि 1/4 टी स्पून है। ये सब लेवल हैं। और ये है चाट मसाला जो कि 1 टीस्पून लेवल है, और ये साल्ट है 1/2 टी स्पून। ये इसलिए कम लिया है क्योंकि चिकन टिक्का मसाला में भी नमक होता है और चाट मसाले में भी होगा। और ये सूखा धनिया है जो कि 1 टीस्पून मैंने लिया है भरा हुआ, और 1/2 टी स्पून मैंने हल्दी ली है। तो ये सारे स्पाइसेस हैं, ड्राई स्पाइसेस। बाकी इसमें दही जाएगा जो कि मैंने 2 टेबल स्पून भरे हुए लिए हैं, और लहसुन अदरक का पेस्ट है, और हरी मिर्चें 3 हरी मिर्चें मैंने ली हैं। लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून है, अदरक का पेस्ट भी 1.5 टेबल स्पून है। 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। लेकिन अब मैं पहले ड्राई मसाले डाल के फिर देखूंगी लेमन कितना डालना है और ऑयल कितना डालना है, क्योंकि मसाला रनी नहीं होना चाहिए। जब हम इसे फ्रिज में रखेंगे मैरिनेट करके, फिर उस वक्त भी चिकन इसमें पानी छोड़ेगी तो वो फिर मसाला उतर जाता है। तो थोड़ा लिपटा हुआ मसाला हो तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा होगा। और ये लेमन जूस जाएगा। और ये जो अज्जा हैं ये चावलों के लिए, जिसमें ये मैंने गरम मसाले की पोटली बना ली है। और गरम मसाले की पोटली में मैंने जो लहसुन अदरक डाला था वो मैंने फिर निकाल लिया था, क्योंकि चावलों के अंदर ये सारा मसाला जाएगा जो कि चिकन ऊपर पकेगी। तो फिर लहसुन अदरक का फ्लेवर ओवर ना हो जाए ना, ज़्यादा ना हो जाए। तो क्योंकि यहाँ लहसुन का टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरक और लहसुन का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बस यही जो चिकन में होगा ये मैं डालूँगी, तो इसी का सूप जब जाएगा तो उसमें भी टेस्ट आ जाएगा। अच्छा, ये पोटली मैंने बता दी आपको। और ये प्याज है छोटी, एक प्याज मैंने छोटी छोटी काट ली है। इसे बस ऑयल में फ्राई करेंगे, पिंक कलर का करेंगे, ज़्यादा कोई ब्राउन व्राउन नहीं करना। और ये टमाटर, और उसका टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट है। चावलों में वो टमाटर नज़र आते हुए अच्छे नहीं लगते, 2 टमाटर मैंने लिए थे, उसका पेस्ट बनाया है। और 2 से 3 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। और वो जो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था, तो जग के साथ जो लगा हुआ था 1/2 टी स्पून इसमें चला गया होगा टमाटर के पेस्ट में। तो अभी ये सारे मसाले वेट भी और ये ड्राई स्पाइसेस ये सब मैं चिकन में डाल के इसे मैरिनेट करूँगी, और लेमन जूस भी डालूँगी, ऑयल भी, सब कुछ डाल के मैरिनेट करके इसे जितना मेरे पास टाइम होगा मैं रखूँगी। आप 2 घंटे भी रख सकते हैं, 1 घंटा भी, जितना ज़्यादा रखेंगे, ओवरनाइट रखें तो और अच्छा है। तो चिकन का टेस्ट बहुत ज़्यादा मसालों का अंदर तक जाएगा और बहुत अच्छी बनेगी। स्पेशली ये दही से तो सॉफ्ट होती है चिकन, और लेमन से मसाले अंदर तक जाते हैं। तो चलें, अब मैं ये चिकन को मैरिनेट करके फ्रिज में रखूँगी कुछ देर। मेरे पास होगा 1 आवर या 1 घंटा 1.5 घंटा होगा, बस इससे ज़्यादा नहीं है। तो फिर मैं बताऊंगी कि किस तरह अवन में ये चावलों के साथ बेक होगी। अब इस बोल में सारे मसाले हम डाल लेंगे, सारे ड्राई स्पाइसेस। अभी फ़िलहाल मैं ऑयल डाल रही हूँ, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून गया होगा। 1 2
2.5 टेबलस्पून मैंने ये डाला है दही डाला है। अभी लेमन डाल लेंगे, हाफ लेमन फ़िलहाल मैं डालती हूँ। अभी इसे मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा लेमन में और डाल रही हूँ। अभी चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। अभी चिकन को अच्छे से कट्स के अंदर लग जाए ताकि सही से। ये देखें, 1 2 कट लगाए हैं और 2 इधर लगाए हैं, और हड्डी में भी थोड़ा सा मैंने ये देखें कट लगाया ताकि व्यूअर्स चिकन रोस्ट के साथ जो राइस बनेंगे उसके लिए पोटली बना लेंगे हम। तो ये सारा गरम मसाला मैंने लिया है, कपड़े के ऊपर रखा हुआ है, जिसमें सूखा धनिया मैंने लिया है 1 टेबलस्पून भरा हुआ, और ज़ीरा भी 1 टेबलस्पून भरा हुआ लिया है। 3 मैंने तेज़पात लिए हैं जिन्हें छोटा छोटा मैंने तोड़ लिया है। दालचीनी का एक 1.5 इंच का टुकड़ा आप ले लीजिएगा। ये 6-7 पीसेस हैं, ऐसे छोटे छोटे मैंने लिए हैं। ये देखें, 2-3 वो छोटे छोटे वहाँ हैं। बस ये मैंने पोटली में जो लहसुन अदरक है ये मैं निकाल दूँगी, वो इसलिए कि चिकन में जो लहसुन अदरक है वो काफ़ी है, वरना चावलों में इन दोनों का टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए ये मैं निकाल दूँगी। और इसके अलावा मैंने 1 टीस्पून भरा हुआ काली मिर्चों का लिया है, होल ब्लैक पेपर कॉर्न, और मैंने लिया है हरी इलायची 3 अदद लिए हैं। अभी इन्हें मैं तोड़ लूँगी। और काली इलायची जो बड़ी वाली होती हैं वो 3 ली हैं। 6 से 7 लौंग लिए हैं मैंने, और सौंफ मैंने लिए हैं तकरीबन 1 टीस्पून होगा भरा हुआ। इसका फ्लेवर ज़्यादा तेज़ ना हो जाए क्योंकि चावल कम है। तो यहाँ चावल मैंने भिगो दिए हैं। ये मैंने पुराने चावल लिए हैं, इन्हें जितनी ज़्यादा देर भिगो दें तो अच्छे बनते हैं। ज़्यादा देर इन्हें भिगोना चाहिए, फिर बहुत ज़्यादा खिले खिले अच्छे बनते हैं। तो चलें, अब आगे क्या प्रोसेस होगा मैं बताऊंगी। इसे अब मैं बांध लूँगी। अभी चावलों के लिए मैं प्याज थोड़ा पका लूँगी, पिंक कलर का कर लूँगी। मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है चावलों के हिसाब से, और चिकन में तो मैंने मैरिनेशन में डाल लिया था। चिकन में मैंने ऑयल तकरीबन जो थोड़ा सा बचा था 1/2 टेबलस्पून वो भी डाल दिया था, तो टोटल 2 टेबलस्पून मैरिनेशन में ऑयल गया है। और लेमन जूस जो है वो तकरीबन 4 टेबलस्पून गया है, और बस दही जो है 3 टेबलस्पून गया है। अभी मैं बताती हूँ कि किस पैन में मैंने बेक करना है चिकन को और राइस को। ये पैन है जिसमें मैंने बेक करना है, ऊपर चिकन होगा और नीचे राइस पकेंगे इसमें, और चिकन का जितना भी यखनी है, सूप है, वो चावलों में मिक्स हो जाएगा और उनका टेस्ट भी फिर अच्छा होगा। तो इसलिए मसाले बहुत ज़्यादा, स्पेशली चिकन टिक्का मसाला बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। अगर वो ज़्यादा हुआ चावलों में मिक्स होके चावलों का टेस्ट फिर ख़राब हो जाएगा। तो नॉर्मल जो लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च, इनसे तो अच्छे चावल बनेंगे, अच्छा टेस्ट आएगा और चिकन भी बहुत टेस्टी बनेगा। तो इसमें मैं बेक करूँगी अवन में। और अभी ये जो मैंने गोल्डन ब्राउन प्याज किए हैं ऑयल में, 1/4 कप ऑयल में, वो डाल दूँगी। अवन प्री हीट हो रहा है और 25 मिनट टोटल मैं प्री हीट करूँगी। अभी वही टमाटर का जो पेस्ट था और हरी मिर्चों का, उसमें तकरीबन 1 कप पानी था, वो मैंने डाल दिया। 2 कप और डाल दिए, टोटल 3 कप गए ये चावलों के लिए। 1 चिकन क्यूब डाल दिया मैंने। 1/4 टीस्पून हल्दी डाली है ताकि थोड़े येलो कलर के राइस हों। आप कलर डालना चाहें तो डाल लें, मैं कलर नहीं डालूँगी। और इसके अलावा मैंने गरम मसाले की पोटली डाल दी। अभी जो है इसके ऊपर मैं रैक रख के मैरिनेटेड चिकन रखूँगी और फिर मैं रख दूँगी इसमें अवन में, और आप लोगों को फिर मैं बताऊँगी। चिकन मैंने बेकिंग ट्रे में लगा दी है और अवन प्री हीट हो चुके हैं, 25 से 30 मिनट हो गए हैं। अभी मैं इसे ऊपर फाइल लगा के
पूरा कवर करके 35 मिनट के लिए अवन में रख दूंगी और उसके बाद इसे निकाल के रैक को तो मैं चावल डालूंगी, वो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अभी 400 फ़ारेनहाइट पे और 200 सेल्सियस पे 35 मिनट में इसे बेक करूंगी ऊपर फाइल लगा के। तो मैं दिखाती हूँ फाइल लगा के। ट्रे को मैंने फाइल लगा दी है, अभी मैं अवन में रख दूंगी। ट्रे को मैंने बिल्कुल बॉटम में रख दिए ताकि सही से हीट पहुँचे। अभी मैं इसे बंद कर देती हूँ। 35 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। अभी ये रोस्टिंग पैन के ऊपर से एलुमिनियम फाइल में हटाऊंगी और फिर चिकन वाला रैक निकाल के साइड पर रख के जो पानी है उसमें चावल डालेंगे और फिर चेक करेंगे, अगर पानी कम हुआ तो और डाल लेंगे। तकरीबन 1 से 1.25 इंच चावल डूबे होने चाहिए पानी में। और नमक भी चेक कर लेंगे। एक चिकन क्यूब डाला था और इसका मुर्गी का भी सूप गया होगा, तो फिर साल्ट चेक कर लेंगे। तो चले मैं दिखाती हूँ ये एलुमिनियम फाइल उतार के। ये देखिए पानी भी बॉयल हो गया। अभी ये मैं चिकन वाला रैक निकालूंगी और इसमें मैं चावल डाल रही हूँ और इसे फिर बेक करेंगे ताकि चावल भी पक जाए और चिकन में जो कसर है वो भी पूरी हो जाए। अभी इसमें मैं चावल डाल दूंगी पानी में। चावल डालने के बाद गर्म पानी अगर और ज़रूरत हुआ तो वो डालूंगी और फिर साल्ट भी चेक करूंगी। ये पोटली है, इसे हल्का सा दबा दें। पहले भी मैंने प्रेस करके रखी थी अवन में ताकि गरम मसाले का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। थोड़ा सा गर्म पानी में और डालूंगी और फिर मैं साल्ट चेक करती हूँ। ये आधा कप डालती हूँ। चावलों में 1 चिकन क्यूब मैंने डाला था जैसा कि आपने देखा भी था। और अभी जो है मैंने 1.25 टीस्पून साल्ट डाला है। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक स्पाइसेस सब अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। और चावलों में पानी भी अपने हिसाब से कि आपके चावल कितना पानी लेते हैं उस हिसाब से डाल लीजिएगा। और अपने अवन का टेम्परेचर मैंने तो 400 फ़ारेनहाइट पे यानी 200 सेल्सियस पे कर रही हूँ। आप अपने अवन के हिसाब से टेम्परेचर कर लीजिएगा कि आपके अवन में ज़्यादा टेम्परेचर मतलब 200 पे ज़्यादा गर्म करता है या कम, उस हिसाब से देख लीजिएगा। अभी ज़्यादा गर्म नहीं है। इसके ऊपर मैं अभी फिर से फाइल लगाऊंगी और पानी तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने 1 कप और डाला है। और टोटल इसमें कितने कप गए हैं, मेरे पास 2.5 कप 2.25 से 2.5 कप चावल थे और मैंने 4 कप जो है पानी डाल दिए। आप अपने चावलों के हिसाब से डालिएगा कि चावल कितने पानी लेते हैं उस हिसाब से। तो अभी मैं जो है और नमक मैंने बता दिया कि 1.25 टीस्पून डालें और 1 चिकन क्यूब डालें। अभी मैं इसे फाइल लगा के फिर 35 से 40 मिनट के लिए अवन में बेक करूँगी। तो चावल भी कुक हो जाएंगे और चिकन में जो कसर रह गई है वो भी पूरी हो जाएगी। चिकन के ऊपर मैं ऑयलिंग अब नहीं करूँगी क्योंकि अंदर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया था। रेसिपी डन हो चुकी है, चिकन भी बन चुका है और राइस भी। और ये देखें राइस कितने खिले खिले बने, ये देखिए। आ, 35 मिनट पहले मैंने अकेला पानी जो डाल के आपको दिखाया है चिकन को पकाया। उसके बाद 35 मिनट मैंने चावल डाले हैं, उसके साथ चिकन भी पकी है चावल भी पके हैं। फिर मैंने चिकन निकाल ली थी और मज़ीद 25 से 30 मिनट मैंने चावलों को दम दिया है 270 फ़ारेनहाइट पे। और हमारे हिसाब से चिकन का साल्ट ठीक है क्योंकि बच्चे सॉसेस डाल के खाते हैं। लेकिन आपको अगर और इसके साथ रायता बना लें तो और भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर रायता भी नहीं बना रहे और सॉसेस भी और नहीं डालनी साथ, तो फिर चिकन में 1 टीस्पून आप साल्ट डालें और अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। आप कम या ज़्यादा खाते हैं उस हिसाब से डालें। चावलों को जो है ना पानी में कम पकाया था मैंने, पानी ज़्यादा नहीं डाला था बहुत। हाँ एक और चीज़, दम के वक्त मैंने 1 कप और पानी डाला था क्योंकि पानी सूख गया था। मैंने नोट किया चूल्हे की निस्बत अवन में ज़्यादा जल्दी तेज़ी से पानी ड्राई होता है चावलों का। तो चलें फिर, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा आप लोगों की कैसी बनी। तो चलें फिर, अल्लाह हाफिज़।